तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दो और अब एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होते ही कोरियन हंटर्स पर अचानक से एक हमला होता है जिससे एक हंटर की गर्दन हवा में उड़ जाती है, जिसे देखकर बाकी के दो हंटर भी डर जाते हैं। और जब किंजो उस बीस्ट पर अटैक करने की कोशिश करता है तो उसका भी सिर धड़ से अलग हो जाता है। आखिरी बचा हुआ हंटर उसके पीछे उसे मारने के लिए भागता है और इससे पहले कि वो उस पे हमला करता वो मॉन्स्टर ही उसे मार देता है और इसी के साथ जापान के टॉप एस रैंक हंटर्स खत्म हो जाते हैं। इसके बाद हम कोरियन हंटर्स को देखते हैं जो एंट मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और माँ भी कहता है कि जितने भी एंट यहाँ पे हैं वो एस रैंक लेवल के हैं, लेकिन ये सिर्फ मैजिक बीस्ट है इसलिए इनका हम हंटर्स के सामने कोई भी मुकाबला नहीं है। फिर हम चाहिन को देखते हैं, वो भी एंट पर हमला करती है जिसके बाद वो कहती है ये एंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसपे माँ भी कहता है कि अच्छा है कि ये ज़्यादा नहीं है, जिसपे मिन कहता है कि चिंता मत करो, अगर ज़्यादा भी होंगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम जीत जाएंगे। पर यूनो कहता है कि तुम काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे हो, यहाँ आने से पहले तो तुम लड़ने से डर रहे थे, जिसपे मिन कहता है अरे ऐसा कुछ नहीं है। और वो यूनो को कहता है कि तुम इन मैजिक बीस्ट को अच्छे से मारो। यूनो बोलता है ठीक है। फिर वो लोग एंट्स को मार ही रहे होते हैं कि बेक कहता है कि हम जितना अंदर जाते जा रहे हैं ये एंट्स उतने ही स्ट्रांग होते जा रहे हैं, लगता है कि ये एंट्स क्वीन एंट्स के गार्ड है। जिसपे क्लिम कहता है तो हम सही रास्ते पे जा भी रहे हैं या फिर नहीं, जिसपे चाइन कहती है नहीं हम सही रास्ते पे हैं, मैं केव के अंदर एक पावरफुल मैजिक बीस्ट को स्मेल कर पा रही हूँ। जिसपे जोई कहता है कि इसका मतलब प्रेसिडेंट बेक अपनी एबिलिटी का यूज करके उसे सेंस कर सकता है। जिसपे बेक कहता है हाँ। ये कहने के बाद वो अपनी पावर्स का यूज करके केव के बहुत अंदर तक देखने लगता है और फिर वो बाकी हंटर्स को बताता है कि क्वीन केव में सबसे नीचे है और उसे कई सारे गार्ड्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जिसके बाद वो कहता है कि हमें क्वीन एंट की पावर का अंदाज़ा नहीं है और ये फाइट बहुत मुश्किल होगी, लेकिन हम पक्का जीतेंगे। जिसके बाद वो केव में अंदर जाने लगते हैं। फिर अगली सीन में हम दो जैपनीज हंटर्स को देखते हैं जो बाकी हंटर्स को ढूंढ रहे होते हैं। जिसके बाद उनमें से एक हंटर्स एक टूटा हुआ चश्मा देखता है और डर जाता है। फिर दूसरा हंटर वहाँ उल्टी करने लगता है। वो कहता है कि ये बहुत ही अलग स्मेल है, मैंने ऐसा कुछ भी आज तक स्मेल नहीं किया है। जिसके बाद वो घबरा कर अपने आइस पावर को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेता है और अपने आप को उसमें ट्रैप कर देता है, लेकिन वो एंट मॉन्स्टर वहाँ आ जाता है और उसे मार देता है। और अगले सीन में हम कोरियन हंटर्स को देखते हैं जो क्वीन एंट्स के पास पहुँच गए हैं और वहाँ एंट्स की बहुत बड़ी आर्मी होती है, जिसे देख के मिन सभी हंटर्स को थोड़ा बूस्ट देता है। जिसके बाद सभी लड़ने के लिए तैयार होते हैं और सबसे पहले मान एंट्स पर अटैक करता है। जिसके बाद जोई भी अपनी फुल पावर का यूज करता है एंट्स से लड़ने के लिए। फिर बेक कहता है मुझे भी अब अपनी पावर्स को रोकने की जरूरत नहीं है और बेक एक बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो भी एंट्स पर अटैक करता है। फिर एक कैमरामैन इन सभी को लाइव रिकॉर्ड कर रहा होता है, तभी उसे एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि लाइव व्यूअरशिप 80% पहुंच गई है, क्या तुम थोड़ा और आगे जाके और क्लियर शॉट ले सकते हो। फिर कैमरामैन आगे बढ़ने लगता है, लेकिन मिन उसे रोक कर कहता है क्या तुम मरना चाहते हो, आगे जाना खतरे से खाली नहीं है, तुम मेरे पीछे ही रहो। और कैमरामैन उसकी बात मान जाता है और जो भी वहाँ बैटल में हो रहा होता है जापान और कोरिया के लोग ये सब लाइव देख रहे होते हैं। फिर अगले सीन में हम मान को देखते हैं जिसपे बहुत सारे एंट्स हमला कर रहे होते हैं, लेकिन वो उन सभी पर अटैक करके उन्हें मार देता है। जिसके बाद हम लिम को देखते हैं जो अपनी मैजिकल एरोज का यूज़ करके बहुत सारे मैजिकल एरोज हवा में मारता है, जिससे बहुत सारे एंट्स खत्म हो जाते हैं। फिर चाहिन को दिखाया जाता है जो बहुत सारे एंट्स को मार रही होती है, जिसे देखकर जितने भी लोग लाइव देख रहे होते हैं वो चाइन की तारीफ करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जितने भी गार्ड्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और अब सिर्फ क्वीन बचती है। फिर वो क्वीन एंट मान पर हमला करती है, जिसपे मान कहता है कि सभी एक साथ अटैक करो। फिर लिन क्वीन के ऊपर बहुत सारे मैजिकल एरोज मारता है और बेक भी उस पर अटैक करते हुए कहता है कि बिना गार्ड्स के क्वीन एंट बहुत इजी टारगेट है। जिसके बाद वो एंट उन पर अटैक करती है, जिससे बेक और मान काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं, लेकिन लिन उन दोनों को हील कर देता है और कहता है कि जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मैं तुम्हें कितनी बार भी हील कर सकता हूँ। जिसके बाद वो एंट लिन पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन मान उसे रोक देता है और कहता है कि
मैं तुम्हें हमारे हीलर पर अटैक नहीं करने दूंगा। फिर जोई उस पर अपने फायर से बहुत बड़ा अटैक करता है, लेकिन उससे भी उसे कुछ नहीं होता। लेकिन क्वीन एंट्स इसके बाद बहुत जोर से चीखती है। बीक सोचता है कि क्या ये किसी को मदद मांगने के लिए बुला रही है। फिर वो देखते हैं कि वो क्वीन वहां से भाग रही होती है, लेकिन वो सभी उस पर हमला करते हैं। फिर बीक और मान उस क्वीन एंट को पकड़ लेते हैं। फिर चाइन क्वीन पर हमला करती है और अपनी तलवार का यूज करके उसके सभी पैरों को काट देती है, जिससे क्वीन वहीं रुक जाती है। और फिर चाइन एक फाइनल अटैक करके क्वीन की गर्दन को काट देती है, जिससे क्वीन मर जाती है। इसके बाद जितने भी लोग लाइव स्ट्रीम देख रहे होते हैं वो जश्न मनाने लगते हैं और चेयरमैन भी कहता है कि इसका मतलब है ये रेड सक्सेस हुआ। फिर सभी हंटर्स बात करते हैं कि फाइनली ये खत्म हुआ और क्वीन के मरने के बाद अब सिर्फ 1 साल के अंदर ही बाकी एंट्स भी खत्म हो जाएंगे, जिसके बाद ये आइलैंड फिर से इंसानों के रहने लायक हो जाएगा। फिर बेक जैसे ही क्वीन की चीख के बारे में बोलता है, तभी मिन उसे बीच में रोक के कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, हमने फाइनली क्वीन को मार दिया है, हमने यूनशो का बदला भी ले लिया। और फिर सभी चैन की सांस लेते हैं, लेकिन तभी हम रीजी को देखते हैं जो कहता है कि बुरी खबर है, जितने भी एंट्स हैं वो नेस्ट की तरफ जा रहे हैं। फिर चोई को पता चलता है कि उसने जो फायर बैरियर लगाया था उसे तोड़ के एंट्स अंदर आ रहे हैं। फिर वो कहता है कि इसका मतलब क्वीन ने इन एंट्स को चीख कर सिग्नल भेजा था, जिसपे चाहिन कहती है फिर भी बाहर जो ये एंट्स है वो जोई के बैरियर को नहीं तोड़ सकते। फिर बे कहता है कि कुछ हमारी तरफ आ रहा है। इसके बाद एंट मॉन्स्टर वहां आ जाता है, जिसके पावरफुल ऑरा से चाइन नीचे बैठ जाती है और कहती है कि इतनी ज़्यादा पावर और ये स्मेल आखिर ये है क्या, ये कोई आम मैजिक बीस्ट नहीं है। फिर मान कहता है कि अभी घबराने का टाइम नहीं है, अगर हमने उसे अभी नहीं मारा तो हान ये कह ही रहा होता है कि वो एंट उसके साइड से चलकर क्वीन एंट के पास जाता है। फिर सभी हंटर्स उसे देखने लगते हैं और वो एंट मरी हुई क्वीन एंट को खाने लगता है। फिर वो अचानक से चाहिन के पीछे आ जाता है और उसे मारकर हवा में फेंक देता है, जिसे देखकर मान उस एंट पर अटैक करता है, लेकिन वो एंट उसके शील्ड के साथ उसके दोनों हाथ भी तोड़ देता है। जिसके बाद बेक भी उस पर अटैक करता है, लेकिन वो बेक को भी बुरी तरीके से घायल कर देता है। फिर चोई उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि वो एंट उसे भी मार देता है। फिर लिन उसकी तरफ एक एरो मारता है, जिसे वो आसानी से पकड़कर तोड़ देता है और उस पर हमला करता ही है कि वहाँ मान आता है और कहता है हमारे पास एक भरोसेमंद साथी है जो कि मिन होता है, और वो ही मान को हील करता है और उसे बूस्ट दे रहा होता है, और वो अपनी कैमोफ्लेज टेक्निक यूज करके इनविजिबल हुआ होता है। और मिन कहता है जब तक मैं हूँ हमारी टीम कभी नहीं हारेगी। तभी वो एंट मान का पैर पकड़कर उसे बुरी तरीके से पटकने लगते हैं और उसे बहुत ज़्यादा घायल कर देते हैं, जिसे देखकर मिन हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो एंट मिन पर हमला करता है और अपने हाथ को उसके शरीर से आर पार कर देता है। फिर मिन कहता है तुम यहाँ से भाग जाओ, और ये कहते ही वो एंट उसके सिर को खा जाता है। जिसके बाद बेक बहुत गुस्से में आ जाता है और उसे मारने के लिए भागता है, लेकिन वो एंट मिन को बेक के ऊपर फेंकता है और उसे पकड़कर वो बेक से कहता है कि तुम सब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, हमारी क्वीन मर चुकी है, तो सिर्फ तुम सोल्जर्स को मार के कुछ नहीं होगा, तुम्हारा किंग कहाँ है। फिर उसे कुछ महसूस होता है और वो कहता है बाहर एक ताकतवर है, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर बेक कहता है बाहर, क्या वो गोटो के पीछे जा रहे हैं? नहीं, अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है, हमें जल्दी ही यहाँ से जाना होगा। लेकिन तभी वहाँ सभी एंट्स आ जाते हैं। फिर अगले सीन में हम गोटो को देखते हैं जो अपने 2 और साथी के साथ होते हैं और बात करते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, उनके और 2 साथी चार्ली और डेल्टा से उनका कनेक्शन टूट गया है, और वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए जा रहे होते हैं। तभी वो उनके डेड बॉडीज़ देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। फिर कोई गोटो को वॉकी टॉकी पर बोलता है कि तुम मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो। फिर गोटो कहता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है, हमारे कुछ साथी अब नहीं रहे। फिर वो बंदा कहता है कि ओह, लेकिन तुम्हारे वहाँ होते अगर कुछ लोग मर भी गए तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और गोटो कहता है कि इंटरफेरेंस सिग्नल जो है वो अब सही से काम नहीं कर रही है और सभी एंट्स केव के अंदर चले गए हैं। फिर वो बंदा उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है उनकी जीतने की कितने % चांस है, जिस पे गोटो कहता है 0। तो कहता है अच्छा, जैपनीज और कोरियन हंटर्स के एफर्ट्स के बाद भी वो मारे गए, अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, अभी हमें रिट्रीट करना होगा, लेकिन हम उन्हें याद रखेंगे और दूसरी असॉल्ट टीम के साथ दोबारा जेजो आइलैंड की तरफ जाएंगे और फिर हम
होंगे जो सभी रेड गेट्स पर कॉन्कर करेंगे। अब टाइम आ गया है, सभी सेकंड असॉल्ट टीम के पास रिट्रीट करो। फिर गोटो अपने साथियों को बताता है कि चेयरमैन ने हमें रिट्रीट करने को कहा है, हम वापस जा रहे हैं, हम दोबारा बॉडीज लेने आएंगे। और ये कह ही रहा होता है कि एंट मॉन्स्टर वहाँ आ जाता है और उस पर अटैक करता है, जिससे वो तो बच जाता है लेकिन उसके एक साथी का सर अलग हो जाता है। उसके बाद गोटो अपने दूसरे साथी को कहता है कि तुम वापस जाओ और रिट्रीट करो। इसके बाद वो एंट मॉन्स्टर उससे पूछता है कि क्या तुम ही किंग हो, जिस पे गोटो उसे बोलते हुए देखकर थोड़ा हैरान होता है, लेकिन वो उसे रिप्लाई करता है, किंग, हाँ तुमने सही कहा, मैं ही हूँ किंग। फिर वो एंट अपना ऑरा बढ़ाता है और उसे देखकर गोटो शॉक हो जाता है और वो कहता है, ये फीलिंग मैंने पहले भी महसूस की है। फिर अगली सीन में हम देखते हैं सभी एंट केव के अंदर कोरियन हंटर्स को अटैक कर रहे हैं और उनमें से सिर्फ जोई है जो थोड़ा बहुत लड़ने के काबिल है, लेकिन सिर्फ वही काफ़ी नहीं होता इतने बड़े एंट आर्मी से अकेले लड़ने के लिए। और एक एंट बेक पर हमला करता है, लेकिन तभी उनके शैडोज से जिन्हों के एक्सट्रैक्टेड शैडोज बाहर आ जाते हैं, जिसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। और बेक कहता है ये शैडोज तो, और उसी की बात पूरी होने से पहले ही सीन चेंज होता है और हम जिन्हों को देखते हैं जो एक बिल्डिंग के ऊपर होता है और वो अपनी एबिलिटी यूज़ करता है और बोलता है एक्सचेंज। तभी एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड था ये। आपको कैसा लगा ये एपिसोड आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और हाँ, अब तो जिन्हों भी जेजो आइलैंड पहुंच चुका है, तो अगले एपिसोड में हम जिन्हों को एक्शन में देखेंगे, जो देखना काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा। तो यार इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर दो, और हाँ, ऐसे वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।